सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम। अब चल रहे मनवा लौट चल, बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा, इस रास्ते पे नीतीश कुमार जी को अब चला जाना चाहिए। और इनको छुट्टी पर, इनको आराम पर, और जो प्रधानमंत्री ने 4 धाम की यात्रा शुरुआत की है, उस 4 धाम की यात्रा पे अब इनको चला जाना चाहिए। अरे भाई, नीतीश कुमार जी इंजीनियर रहे हैं, बिहार को इतने दिनों तक चलाया है, अब मानसिक स्थिति उनका नहीं सपोर्ट कर रहा है। किसी को ये ऐसी स्थिति हो सकती है। हम लोग गांव घर में भी देखते हैं कि हमारे दादा परदादा लोग भी, बुजुर्ग लोग किसी बात बोलने से चिढ़ जाते थे, वैसे नीतीश कुमार जी महिला को देखने से चिढ़ जाते हैं, नौजवान को देखने से चिढ़ जाते हैं, मोबाइल कोई दिखा दे तो चिढ़ जाते, कहते थे 10 साल के अंदर तो दुनिया खत्म हो जाएगी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष के नेताओं ने, विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और सदन नहीं चलने दी। हंगामा कर रहे विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इन विधायकों का आरोप है कि सीएम नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, लिहाजा वे सदन में माफ़ी मांगें या फिर इस्तीफा दें, तभी सदन चलने देंगे। हमारे साथ आरजेडी विधायक सतीश दास हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, जिस तरह से आप लोगों ने आज सदन के अंदर हंगामा किया, क्या ज़रूरत थी इसकी? देखिए, राष्ट्रगान जैसा जो राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ भावना है कि जो जहाँ होता है वहीं ठहर जाता है, यदि राष्ट्रगान का धुन भी उसके कान में जाता है। और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, जो बिहार जो देश का तीसरी सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ पे 10% आबादी बिहार का निवास करता है, वहाँ के मुख्यमंत्री जो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री हो और राष्ट्रगान के मौके पर ऐसा हल्का कृत्य वो करेंगे। इसलिए हम लोगों का साफ साफ मानना है कि यदि आप इस पर स्पष्ट रूप से जवाब दीजिए, माफ़ी मांगिए कि हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, माफ़ी मांग लीजिए, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, और ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो भाजपा और आरएसएस के साथ रहते रहते जिन लोगों ने 52 साल तक अपने आरएसएस ने अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, उसका असर साफ साफ दिख रहा है कि तिरंगा, राष्ट्रगान इनके लिए कोई मायने अब नहीं रखता है। तो इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल संपूर्ण विपक्ष नीतीश कुमार जी से माफ़ी की मांग करता है, इस्तीफे की मांग करता है, और बिहार की इतनी बड़ी आबादी को हम लोग अचेत मुख्यमंत्री के हवाले नहीं कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि और जो तस्वीरें सामने आई है सीएम नीतीश की, तो बिहार में एक कठपुतली सरकार है, मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के हैं और कोई और सरकार चला रहा है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बना रखा है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, बीजेपी के इशारे पे नीतीश कुमार जी कह रहे हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, दाहिने सम्राट बाएं विजय, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये व्यवस्था चल रहा है बिहार में। और पूरी तरीके से ये नागपुर के रिमोट कंट्रोल से बिहार चलाने का प्रयास हो रहा है। उसका एक वानगी मात्र है कल की घटना, और भी आपको बड़े बड़ी घटना देखने को मिलेगा। इसलिए उससे पहले कि बिहार की पूरी दुनिया में बदनामी हो, और जो 23 मार्च जो आ रहा है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने फांसी के फंदे पर इसलिए झूला था कि इस देश को आज़ाद करा सके, इस देश के पास में अपना संविधान हो, अपना झंडा हो, अपना राष्ट्रगान हो, उस राष्ट्रगान का बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री अपमान करते हैं। ये कहीं से बर्दाश्त नहीं होगा, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप कह रहे हैं कि बिहार में कठपुतली सरकार है, लेफ्ट राइट 2 डिप्टी सीएम है, तो आपका क्या कहना है? और एक ऐसे मुख्यमंत्री के हवाले है बिहार जिनकी अपनी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये तो 13 करोड़ बिहार की जनता का सीधा सीधा अपमान है। एकदम 13 करोड़ जनता, अब जो कहावत है कि राम भरोसे लॉ एंड ऑर्डर, गृह मंत्रालय, तमाम मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में होता है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे एक शब्द इनका वक्तव्य नहीं आ रहा है। आपने देखा कि सदन के अंदर उनका आचरण, इशारा किस तरीके से कर रहे हैं, लगातार इनकी सेहत की चिंता है। तो भाई, एक ऐसे बीमार मुख्यमंत्री को रख करके राज चलाने की क्या जल्दीबाजी है? उनको सही तरीके से इलाज कराया जाए, उनको छुट्टी दिया जाए। और भाई, बहुत सारे सत्ता पक्ष में बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे जो राज को चला सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी को अब सेहत स्पष्ट रूप से दिखता है कि अलाउ नहीं कर रहा है, और इनको छुट्टी पर, इनको आराम पर,
और जो प्रधानमंत्री ने 4 धाम की यात्रा शुरुआत की है, उस 4 धाम की यात्रा पे अब इनको चला जाना चाहिए। तो सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम, अब चल रहे मनवा लौट चल, बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा, इस रास्ते पे नीतीश कुमार जी को अब चला जाना चाहिए। एक बड़ा सवाल ये है सतीश जी कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में हमारा सवाल ये है कि जो जेडीयू और बीजेपी के नेता सीएम नीतीश का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या वो एक तरह से बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं? अरे आपने कल ही देखा ना, बगल में एक उनके पर्सनल सेक्रेटरी रिटायर्ड पदाधिकारी दीपक कुमार किस तरीके से नीतीश कुमार जी को करे, सामने देखो, खड़ा रहो, स्टैंड अप। बोलो ये हालात बिहार की बना दी गई है, ये मजाक है बिहार। अरे भाई, नीतीश कुमार जी इंजीनियर रहे हैं, बिहार को इतने दिनों तक चलाया है, अब मानसिक स्थिति उनका नहीं सपोर्ट कर रहा है, किसी को ये ऐसी स्थिति हो सकती है। हम लोग गांव घर में भी देखते हैं कि हमारे दादा परदादा लोग भी, बुजुर्ग लोग किसी बात बोलने से चिढ़ जाते थे, वैसे नीतीश कुमार जी महिला को देखने से चिढ़ जाते हैं, नौजवान को देखने से चिढ़ जाते हैं, मोबाइल कोई दिखा दे तो चिढ़ जाते, कहते थे 10 साल के अंदर तो दुनिया खत्म हो जाएगी जी। कल ही का वक्तव्य देखा, राष्ट्रगान में क्या आचरण है, तो और क्या इतना सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI का रिपोर्ट सामने आ गया, तो अब बीमार कब घोषित कीजिएगा, सवाल ये है। जी, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बिहार के हित में है। अब बहुत सारे सत्ताधारी बीजेपी के पास में, जेडीयू के पास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिहार को चलाए, सही तरीके से चलाए, अगर बहुमत उनके पास में बिहार को चलाए। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो आप लोग सदन चलने देंगे? मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे और बीमार हैं, छुट्टी पर जाकर के इलाज कराएं। यदि माफ़ी नहीं मांगेंगे, राष्ट्रगान का अपमान हम सब लोग नहीं सहेंगे, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो ये थे आरजेडी विधायक सतीश दास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री की कई सारी रिपोर्टें ही नहीं, उनका आचरण भी सामने आ चुका है कि उनकी मानसिक दशा सही नहीं है। ऐसे में सीएम नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री का कमान किसी और को थमा देना चाहिए, ताकि बिहार देश और दुनिया में बदनाम ना हो, इसकी छवि को दाग नहीं लगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा।